सुटिया मेरी कुड़ी ना मार सुटिया उसका अपना खून मर जाने ने इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया उसको दया भी नहीं आई। अरे फांसी लगा दो उसको दया भी नहीं आई। मर जाने ने अपने ही खून को इतनी बेरहमी से मार दिया। मेरी कुड़ी ओ चन्नो चन्नो। एक 8 साल की मासूम बच्ची शन्नो का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। शन्नो की मां रज्जो जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी कि कातिल ने इतनी दया भी नहीं दिखाई कि शन्नो खुद उसी का खून थी। यानी रज्जो का यह विलाप उसके किसी अपने की ओर इशारा कर रहा था। शन्नो की हत्या उसके ही किसी रिश्तेदार ने की थी और वो भी उसी की मां रज्जो की आंखों के सामने। कौन था इस मासूम बच्ची का कातिल और उसकी मां रज्जो क्यों इतनी बेबस थी कि वो कुछ भी नहीं कर पाई? ये वारदात है पंजाब के गुरदासपुर जिले के ध्यानपुर गांव की, जहां एक हंसमुख बच्ची शन्नो खुशहाल जिंदगी जी रही थी, इस बात से बेखबर कि आने वाले भविष्य में उसके लिए क्या लिखा है। अरे शन्नो पुत्र, जरा अंदर से तौलिया तो पकड़ा दे, तब तक मैं नहा के आन दिया। सुन रही है कि नहीं? हाँ लाई मम्मी जी। शाबाश पुत्र, जा जल्दी देख, उधर बिस्तर के पास ही पड़ा है। जी। लाओ पुत्र जी। हाँ अरे खुद के बाल तो देख। चला पहले तेरी गुत बना दे। नहीं, मुझे खेलना है। आजा, 2 मिनट में बना दूंगी। अरे ठीक से बैठ वरना गुत खराब हो जाएगी। मम्मी रोज गुद नहीं। गुत में तू बड़ी सोनी लगती है। अरे परमिंदर आजा। पैरी प्रणाम मामी जी। जिंदा रहे। देख तेरा वीरा आ गया। मम्मी कैसी है तेरी? माँ तो ठीक है, अब मेरा मतलब वधिया है। वो माँ ने ये शन्नो के लिए खीर भेजी थी। अरे वाह। और वो जमीन के पेपर भी मंगवाए थे। अच्छा। अरे ये चोट कैसे लग गई? ये वो साइकिल से गिर गया। ओह। सुन परमिंदर जी। एक काम कर, अपनी छोटी बहन को ना अपने साथ ले जा। थोड़ी देर बुआ जी के घर खेलाएगी ना, मैं घर के काम खत्म कर दूंगी। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ ही खेलूंगी। अरे मम्मी की बात मानते हैं ना, वीरा है तेरा। चाचा। अच्छा सुन, तू मेरे नाल ना खेतों पे चल, मैं ना तुझे सोने का कबूतर दिखाऊंगा। सोने की कबूतर? हाँ देखने? हाँ। चल मेरे साथ। परमिंदर ये ले कागज।
शन्नो, तंग ना करना वीरा को, संभाल के लेके जा इसे। खुशी आ गए। शन्नो कहाँ गई? अपने बुआ के घर गई है। तू ही ना मौका निकाल ही लेती है। कोई देख लेगा, क्या कर रहे हो? शन्नो आ जाएगी। अरे तूने तो कहा कि शन्नो अपनी बुआ के घर गई है। ओए, तू पीछे क्या करे? तू एक काम कर, तू आगे आ जा। आगे तो ना बहुत बढ़िया बढ़िया नजारे दिखाऊंगा, देखने हैं। हाँ। आजा, आराम नाल, आराम नाल। हाँ, रुक जा। आजा, शाबाश। आजा। यहाँ है सोने की कबूतर। हाँ, यहाँ पे ना एक नहीं है, बहुत सारे सोने के कबूतर है। आजा। कहाँ है सोने की कबूतर? यही है, पर तुझे ना तेरी मम्मी की कसम खानी पड़ेगी कि जब मैं तुझे सोने के कबूतर दिखाऊंगा ना, तो तू किसी को नहीं बताएगी, वरना तेरे मम्मी पापा को पाप लगेगा और वो मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मम्मी पापा की कसम। ऐ हुई ना गली। आजा, इधर आ। तू ध्यान लगा कर सुन, तुझे ना सोने के कबूतर की आवाज सुनाई देगी, और आंख ना खोली, नहीं तो सारे कबूतर फुर हो जाएंगे। कर ले आंख बंद। शन्नो आ गई। तू तो कह रही थी कि वो बुआ के घर गई है। की होया पुत्र जी, आप तो अपने बुआ जी के घर गए थे ना, अपने वीरा के साथ? बोलो ना पुत्र जी, की होया? शन्नो, चल अंदर चल, उठ। रज्जो, मैं खेते जा रहे हैं हम। बैठ, बैठो, बता की होया? तू तो अपने बुआ जी के घर गई थी ना, और तेरा वीरा भी तो तेरे साथ था।
वो क्या होया? तू चल मेरे साथ, चल अब। चल मेरे ना, छेती कर। आज तो छोड़ना नहीं है मैंने उसे। चल। आजा। की होया? इतने गुस्से में दंदनाती हुई क्यों आ रही है? और पूछ अपने सपूत से, इतनी गंदी हरकत की इस बच्ची के साथ। बता शन्नू, बता बता बुआ को, बोल बोल पुत्र, की होया? है ना? इतनी मासूम बच्ची, ऊपर से इसके मामा की लड़की बहन लगती है इसकी। तेनू नहीं छड़ना। बेबे छड़ना नहीं है तेनू। मैं कुछ नहीं बेबे बेबे मैं कुछ नहीं किया बेबे बेबे नहीं बेबे मैं कुछ नहीं किया बेबे बेबे ना बेबे झूठ के नहीं बेबे। ये बता, इतनी सी लड़की को कैसे पता चला कि इसके साथ गलत हुआ है? हैं? जरूर तू इसके सामने कुछ गलत हरकतें करती होगी। रज्जो संभल जा, नहीं तो इससे भी बुरा होना है। ज़बान संभाल के विमला बहन जी, आज के बाद रिश्तेदारी रखने की कोई जरूरत नहीं। तुसी अपना देखो, मैं अपना देखांगी। चल। मम्मी 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 खोलो ना। बेड़ा कर। शांत हो जा, मम्मी मैं देख दिया। शन्नो एक ऐसे माहौल में पल बढ़ रही थी जहां वो अक्सर रज्जो और सतिंदर को ऐसी अवस्था में देखती थी जिससे बच्चों का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, और जो परमिंदर ने उसके साथ करने की कोशिश की उससे वो बेहद सहम चुकी थी। शन्नो जब भी अपनी माँ रज्जो से कुछ कहना चाहती वो उसे सतिंदर के साथ बताती। पर हैरानी की बात यह थी कि शन्नो को अपनी माँ रज्जो से कोई परेशानी नहीं थी, पर उसे सतिंदर फूटी आंख नहीं सुहाता था। लेकिन क्यों? बोल सत श्री अकाल। मैंने कहा बोल सत श्री अकाल। मैं बात करता हूँ। पुत्र जी सत श्री अकाल। आजकल ना बड़ी चीट होती जा रही है। बोल सत श्री अकाल। मैंने कहा बोल सत श्री अकाल। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। शन्नो, मांग माफी, माफी मांग। नहीं मांगूंगी, वो मेरे पापा नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेंगी ना? ठीक, आज से तेरा खाना पीना बंद। चल मेरे से। छोड़ो मुझे। चल मेरे छोड़ो। छोड़ो। सांप की औलाद को सांप के रख। तेरी बेटी है इसलिए चुप कर गया, नहीं तो मार देना था मैंने इसे। तुसी शांत हो जा, वो माफी मांगेगी, मांगेगी वो माफी। मम्मी मुझे कूलर डर लग रहा है। रज्जो खाना जल्दी ले आ, भूख बड़ी लगी है। हाँ ला रही हूँ। हेलो जी, गर्मा गर्म पराठे। और पराठे लेके आऊं? हाँ हाँ ले आओ। अभी ला। थोड़ा सा राट कर ले आना। हाँ हाँ। हेलो जी, गर्मा गर्म पराठे। मम्मी भूख लगी है, रोटी दो। पहले माफी मांग। मम्मी प्लीज, बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। कहा ना
जब तक माफी नहीं मांगेगी तब तक तेरा खाना पीना बंद। पापा आप कब आओगे? पापा जल्दी आ जाओ प्लीज। ये मेरी फैमिली है मेरी बीवी ते है मेरी बच्ची शन्नू। बहुत याद आती है यार। फौजियों की भी क्या जिंदगी है, महीनों अपने परिवार से दूर रहते हैं और तड़पते रहते हैं। हाँ भाई, हमारी घरवालियां भी तो तड़पती रहती है। डर लगा रहता है कहीं भाग ना जाए। ना यारा, और मेरी बीवी ऐसी नहीं यारा। उसने तो अपनी सारी जिंदगी मुझ पर कुर्बान कर दी। ओ संतोष, मुबारक हो भाई, मुबारक। तेरी छुट्टी मंजूर हो गई, कल तू घर जा रहा है घर। ओए, छुट्टी मंजूर हो गई ओए, और मेरे कार खबर पहुंचा दे ओए कि मैं आ रहा। मेरी शन्नो, चिंता ना कर, मैं आ रहा। एक बेहद चौंका देने वाला तथ्य सामने आया। रज्जो दरअसल संतोष सिंह की पत्नी थी और शन्नो इन दोनों की बेटी थी। सतेंद्र रज्जो का पड़ोसी था और चूंकि संतोष का ज्यादातर वक्त देश सेवा में सीमा पर गुजरता था, इसीलिए उसकी पीठ पीछे सतेंद्र और रज्जो के बीच नाजायज संबंध स्थापित हो गए थे। शन्नो का सतेंद्र के प्रति गुस्सा स्वाभाविक था क्योंकि वो उसका पिता नहीं था। शन्नो बड़ी हो रही थी और वो जब भी अपनी मां को सतेंद्र के साथ देखती थी तो उसके मन में कई सवाल उठ खड़े होते थे। लेकिन अब उसका पिता संतोष सिंह वापस लौट कर आने वाला था, तो क्या उसे अपने पिता को सब कुछ बता देना चाहिए या नहीं? अब इस दुविधा से भी जूझ रही थी शन्नो। ओए मेरी सोनिए, अब कुछ दिनों के लिए तुसी इत्थे ना आना, संतोष आ रहा है। ओए मैं इतने दिन तेरे से दूर कैसे रहूंगा? ये करना पड़ेगा। अगर संतोष को जरा सा भी शक हो गया ना तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तुसी चिंता ना करो, मैं देखती हूँ। तुसी जाओ। ठीक है। देख, तेरे पापा आ रहे हैं, उनके सामने ठीक से रहना। तेने तो पता है ना तेरे पापा ने कितना गुस्सा आंदा है। परमिंदर के बारे में बताएगी तो तेरे पापा और बुआ जी के बीच झगड़ा हो जाएगा। चुप रहेगी ना? शाबाश। और रज्जो आ गया ओए। ओए पगली, ओ पैरी कैली पड़ रही है, गले लग मेरे। ओ मेरा शन्नो किधर है? ओहो, ओ मेरा शन्नो, मेरा शेर पुत्र। ओ वे कौन आया? देख देख, तेरे पापा आ गए। अच्छा, ओए मेरा पुत्र, मेरा राजा।
ओ मेरा पुत्र ओए की होया बे उदास क्यों है तू पापा क्यों होया मेरा पुत्र इधर बे रो क्यों रही है वो बड़े दिनों बाद पापा को देख रही है ना, शायद इसलिए। ओए हुण आ गया ना तेरा पापा 1 महीने वास्ते तेरा पापा इधर ही है। देख कितने सारे खिलौने लाया तेरे वास्ते और सैर करावांगा तेनू हुण मैं सैर करावांगा मेरा पुत्र है मेरा पुत्र गले लग जा मेरे एक बारी क्यों है उदास क्यों है चल तेनू घुमा कर ले आना हेलो जी। रज्जो मैं शन्नू नु घुमा कर ले आना इसकी बुआ के घर नहीं मैनू नहीं जाना बुआ जी के घर। क्यों पुत्र अगर वो नहीं जाना चाहती तो रहने दीजिए ना। वो नहीं होए वो कुड़ी डर रही है क्यों डर रही है पुत्र मैनू दस गल की है कितनी गंदी हरकत की है इन्हें इस बच्ची दे नाल जो हरकत इसने की है ना उसके लिए पहले भी पिट चुका है मुझसे। पहले ये सोच कि बच्चे ये सब सीखते कहां से हैं? तेरी जनानी से। अरे अब तो पूरा मोहल्ला जानता है कि तेरी जनानी उस सतिंदर के साथ दिन दहाड़े मुंह काला करती है। ना तो उसे समाज का डर है और ना ही इस बात की चिंता कि छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। बहन शर्म नहीं आंदी है तेनू अपने मुंडे नु बचाने दी खातिर तू मेरी रज्जो तो इल्जाम ला रही तो मैं इल्जाम नहीं लगा रही मैं तेरी अक्खा खोल दी पईया समझा। हटाए ये सोच कि बच्चे ये सब सीखते कहां से हैं? तेरी जनानी से। अरे अब तो पूरा मोहल्ला जानता है कि तेरी जनानी उस सतिंदर के साथ मुंह काला करती फिरती है दिन दहाड़े। उसको ना समाज का डर है और ना ही इस चीज की शर्म कि छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। पापा जो बुआ ने कहा वो सच है।
शन्नो की बात ने फौजी संतोष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। उसे कुछ ऐसा पता चला था जिस पर वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहता था। जब वो सीमा पर होता था तो शन्नो और रज्जो ही उसकी शक्ति थे, लेकिन इस सच्चाई ने उसके सारे सपने बिखेर कर रख दिए थे। जिस औरत से वो बेइंतहा प्यार करता था, उसके संबंध किसी गैर मर्द के साथ थे, और वो भी न जाने कब से। संतोष जैसा कर्मठ फौजी आखिर इस धोखे को कैसे बर्दाश्त करता? सब खत्म हो गया यार, सब बर्बाद हो गया। और मैं कभी नहीं सोचा क्यों रंजो मैनू धोखा दे। मैं तो शन्नो दे बारे में सोचदा, उस बेचारी दा की कसूर सी यार, की होएगा उदा? ओ यारा मैनू तो लगदा तेरी बीवी का और सतेंद्र का बहुत पहले से चल रहा है, और मुझे तो ये भी शक है कि शन्नो तेरी औलाद है भी या नहीं। वे सोच ही रहा है अब उस घर में तेरा कोई नहीं, ना वो बीवी तेरी रही और ना वो बच्ची तेरी है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तूने उस सतेंद्र को छोड़ कैसे दिया? तू तो धोखेबाज है, कम से कम ये बच्ची झूठ बोलना तो नहीं जानती। तेरा मर जानी, चल मेरे नाल चल। देख देख तेरे पापा आ गए। अरे चल जल्दी चल, घर पे अनर्थ हो गया है। और की अनर्थ होना बाकी रह गए। अरे बच्ची मर गई और भाभी का रो का बुरा हाल है, सब परेशान है। चल अरे फांसी लगा दो उसने। अरे मेरी कुड़ी शन्नो, मेरी शन्नो। मेरी कुड़ी को मार दिया, मेरी शन्नो। अरे इसी ने मारा है। अरे कहता ये इसका खून नहीं है। अरे खुद को फौजी कहता है और अपनी खून को इतनी बेरहमी से मार डाला। बिल्कुल सही कह रही है, और हमने भी सुना कल ये बहुत गुस्से में था। अरे मेरी कुड़ी। ओ करतारिया फड़े नू ले चल इनू। चन्नो।
देख फौजी, ये तू अच्छा नहीं कर रहा। देख तू अपने आप को कानून दे हवाले कर दे। एक ही अनर्थ कर देता संतोष। मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं किया। मैं अपनी शनु ने नहीं मारे हैं। अब मेरे तो इतनी गलती हो गई कि मैं उन्हें यह कह देता कि पता नहीं शायद मेरी ती है भी कि नहीं। क्यों क्या भाई, क्यों क्या, क्यों क्यों संतोष, मर जाने मैंने तुम्हें। कब तक पुलिस से भागता रहेगा? सरेंडर कर दे संतोष। नहीं, मैं नहीं करांगा जब तक मैं अपनी ती दे कातिल लू ना फड़ ला। पर मैं आपके जाने के बाद कुछ और भी देखा। वो सतेंद्र घर के अंदर गया था। तो फिर शोर होया और वो वहां से भागता हुआ निकल गया। और फिर सवेरे शन्नू की लाश मिली। जैसे मैं वहां पहुंचा, चला गया फौजी, चला गया। मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के। अब तेरे मेरे बीच कोई नहीं आएगा। ओए होशियार तो तू पहले से ही थी, इसीलिए तो मैं तेरा दीवाना हूँ। बस अब आज के बाद तेरे मेरे बीच को अब ये नहीं जागेगी। मैंने इसे सुला दिया हमेशा हमेशा के लिए। इसका गला घोंट के मार दिया मैंने इसे। मैंने किस्सा ही खत्म कर दिया। वो तू पागल तो नहीं हो गई? पीछे हट। मैंने सब... आज से तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने तेरे लिए, पीछे हट। मैंने सब कुछ तेरे लिए किया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसके वजह से मेरा सब कुछ छीन गया था, सब कुछ। मैं तेनू नहीं छोड़ूंगा। देख फौजी, पिस्तौल मन दे दे तू। नहीं इंस्पेक्टर, हमें फौज में सिखाया गया है दुश्मन को मत छोड़ो जिंदा, चाहे वो सरहद के उस पार या इस पार। देख फौजी, फौज विच बंदूक जान बचाने वास्ते होंदी है, जान लैन वास्ते नहीं। तेरी कुड़ी नूं इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा। पिस्तौल मनु दे दे, गिरफ्तार कर ला कुड़ी नूं। अरे छोड़ो मुझे। चलो। मेरा पुत्र।
परमिंदर और सतिंदर की गवाही के आधार पर रज्जो को अपनी ही बेटी शन्नो का कत्ल करने के अपराध में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही सतिंदर को एक विवाहित महिला के साथ नाजायज संबंध स्थापित करने के अपराध में आईपीसी की धारा 497 के तहत 5 साल कारावास की सजा सुनाई गई। यहाँ एक सवाल जो उठता है वो ये कि एक फौजी जो पूरी वफादारी से देश की रक्षा करता है, क्या उसे इतना भी हक नहीं कि वो अपनी पत्नी से वफादारी की उम्मीद रखे? जब एक फौजी सीमा पर मुश्किल परिस्थितियों में तैनात होता है तब उसके परिवार का प्यार ही उसका सहारा और उसकी ताकत बनता है। रज्जो ने संतोष के सपनों को तो चूर चूर किया ही, साथ ही साथ उसने खुद ही अपनी बेटी शन्नो की जान भी ले ली। मासूम शन्नो, जिसका इस पूरे प्रकरण में कोई दोषी नहीं था। और ये सब हुआ सिर्फ एक नाजायज रिश्ते की वजह से। एक ऐसा रिश्ता जिसने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। एक नाजायज रिश्ते में क्षणिक सुख भले ही मिल जाए, लेकिन सुकून की तलाश बेमानी है। एक ऐसा रिश्ता जो जीवन भर साथ देने के बजाय जीवन उजाड़ दे, उससे जितना दूर रहा जाए उतना ही बेहतर है। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।